गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स में कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जांपल फर्स्ट आपके साथ डिस्कस किया था। आज सेकंड एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम। सेकंड एग्जांपल्स, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers of Rs 9 रुपीज के उसने 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स जो है वो परचेज किए। हर फ्रेंड सोनाली सा द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड सी ऑल्सो बोट 4 pencils and 6 erasers of same kind of 18 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. First, we write this situation algebraically and then we make the graph of this situation. Now, we suppose that let cost of 1 pencil is x rupees and cost of 1 eraser is equal to y rupees. According to questions की बात करें हम तो पहले रोमिला का जो है हम बात करेंगे। रोमिला ने 2 पेंसिल्स परचेज की तो 1 पेंसिल का रेट x रुपीज है तो 2 पेंसिल्स का रेट 2x प्लस एंड 3 इरेजर्स 3y। दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ 4 पेंसिल एंड दिस इज टोटल अमाउंट फॉर इरेजर्स। देयर सम इज इक्वल टू 9 बिकॉज रोमिला हैज 9 रुपीज टोटल अमाउंट। एंड सेम वे से हम सोनाली की बात करेंगे। सोनाली परचेज 4 पेंसिल्स, रेट ऑफ 1 पेंसिल इज x तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये हमारे पास जो है दीज आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ये एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं। अब ये हम ग्राफ बनाएंगे इसका। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x को राइट में लेके जाएंगे तो 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 तो y इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। सिमिलरली यहां से y फाइंड आउट करेंगे तो 6y इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6। अब आपको पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ तो टेबल्स लेते हैं। टेबल तो टेबल यहां पे this is x and this is y. Y is equal to 9 minus 2x by 3 and here this is x, this is y equal to 18 minus 4x divided by 6 this. अब यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप इसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यू टेक एनी रियल नंबर पुट हियर इन प्लेस ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम x की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स पुट करें और y भी इंटीजर आए। फ्रैक्शन से बचना है हमें। फ्रैक्शन से जितना हो सके पॉइंट से या फ्रैक्शन से हमने बचना है। जैसे फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो दिस इज 3 और पुट x इज इक्वल टू 3 यहां पुट कर दिया तो यहां 1। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने x की वैल्यू इंटीजर्स पुट करनी है, y की भी इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई बात नहीं, इंटीजर्स कोशिश करें आप। तो ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। और ये मैंने 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के, सिर्फ ओनली 2। और दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यदि ये अकेले इक्वेशंस की बात करें हम, कोई पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, तो यू सेड कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये अकेली सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आप इसमें निकालोगे तो पुट x इक्वल टू 0 हियर तो वी गेट 3 और x को 3 पुट करोगे यहां पे 3 तो वी गेट 1। देखिए मैंने यहां पे 2 पुट क्यों नहीं किया, 1 पुट क्यों नहीं किया। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता तो ये 4 आता तो 18 माइनस 4 14 6 से डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबल नहीं है तो फ्रैक्शन में आता
पॉइंट में आता और ग्राफ पे हमारे को प्रॉब्लम आती। अब मैं क्या करूंगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्स डैश, ये कैपिटल लेटर में लिखना है, और दिस इज वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, दिस ओरिजिन। तो कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे मैथमेटिक्स में, कहीं भी कोई भी क्लास में ग्राफ बनाते हैं तो स्केल लेते हैं पहले। तो यहां स्केल, इसका स्केल में यहां लिखता हूं, जगह यहां पे है स्केल, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। आप यहां लिख देना जगह, आपके पास जगह होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने दोनों एक्सिस के अलोंग स्केल सेम ले लिया। आप दोनों एक्सिस के अलोंग स्केल सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, वो इन टेबल्स की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। आपने वैल्यूज देख के स्केल लेना पड़ता है कि स्केल आप क्या लेते हैं। तो अब देखो एक्स की वैल्यू दोनों में 3 तक है, तो 1 2 3 आप स्केल से मार्क करेंगे 1 2 3, और y की वैल्यू 3 तक है तो 1 2 3। अब यहां देखिए x0 y3, x0 y3 ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि x0 y एक्सिस के ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उसका x0 होता है, आपको पता है। और सेकंड आता है 3 1, x3 और y1, ये पॉइंट आएगा, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट तो है हमारे पास 0 3, और ये पॉइंट है हमारे पास 3 1। पहले x लिखते हैं और ये ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, और हर लाइन के एरो लगेगी। ये ध्यान रखना, इस ग्राफ पे जितनी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, एरो लगेगी दोनों साइड में। ये लाइन है और इसकी इक्वेशन जो है ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। मतलब इस इक्वेशंस का ग्राफ ये है, और इस लाइन की इक्वेशन ये है। ये ध्यान रखना कि इसका ग्राफ ये है और इस लाइन की। अब इस लाइन पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। ऑल पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, ऑल पॉइंट्स आर solution of this equation, therefore this equation has infinite many solution. Now we take graph of second graph में टेबल यही है, पहला पॉइंट यही आएगा, सेकंड यही आएगा। if we join them तो ये लाइन कोइंसाइड करेंगी, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, these lines are coincide each other, कोइंसाइड करती हैं, तो ये लाइन सेकंड लाइन आ जाएगी, और सेकंड लाइन इसी लाइन का जो इक्वेशन है x प्लस 6y इक्वल टू 8, ये लिखेंगे। ये इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 पे आता हूं, थर्ड एग्जांपल। स्टेटमेंट पढ़ता हूं थर्ड में, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। जो हमारे पास जो रेल की पटरी होती है उसकी बात कर रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। जो रेल की पटरियां हैं दो, एक पटरी इससे रिप्रेजेंट होती है, सेकंड पटरी इससे रिप्रेजेंट होती है, तो दोनों से रिप्रेजेंट होती है, जिसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ का प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, यहां से पहले हम y निकालेंगे, 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहां y फाइंड आउट करेंगे तो इसको साइड में ले जाओ, 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 4, तो दिस इज 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 4। नाउ मेक द टेबल, टेबल बनाएंगे हम। दिस इज x, दिस इज y, y इज 4 माइनस x बाई 2। सिमिलरली यहां पे सेम, ये x, ये y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और y की निकालनी है। x की वैल्यू 0 पुट की मैंने 0, तो y2 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट की तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1। अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की आपने 0, तो 12 बाई 4 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट की 2 4, 12 माइनस 4 8 बाई 4 2, ये आ जाएगा। ऐसे आपने करना है।
अब आप टेबल्स कंप्लीट हो गए हैं तो स्केल लेंगे पहले तो, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश, ये ओरिजिन। स्केल वही सेम ले लेंगे, यानी भी देता हूं मैं स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इनकी दोनों की जगह ये लिख सकते हैं आप कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस, यहां ई आ जाएगा, फिर ई यहां सिंगल के लिए आई आता है और ई लगा देंगे, प्लूरल है, बोथ एक्सिस की बात हो रही है तो अलोंग एक्सिस, सिर्फ इससे काम चल सकता है। अब मैं मार्क करता हूं 2 तक है, 1 2 एक्स की वैल्यू, वाई की 3 तक है तो 1 2 3। तो पहले फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम x0 y2, ये पॉइंट है x0 y2, लिखेंगे x0 y2 पॉइंट है। सेकेंड 2 1 x2 y1, ये पॉइंट है x2 y1, और इसको ज्वाइन करेंगे आप ऐसे, ये ज्वाइन करेंगे, ये इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है। सेकेंड हम बात करते हैं यहां पे x0 y3, x0 y3, ये पॉइंट है x0 y3। सेकेंड x2 y2, x2 एंड y2, ये पॉइंट है x2 y2। आप जो ज्वाइन करेंगे ये आ जाएगा। These are parallel lines, these are parallel lines because जो हमारे पास रेल्स की पटरियां हैं they are also parallel, they are also parallel हैं। और इसका जो इक्वेशन का ग्राफ है ये लिखेंगे आप 2x प्लस 4y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब आपने देख लिया होगा कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स किए। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था कि दोनों लाइन आपस में कट करती हैं, ऐसे कट करती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि एक लाइन कंप्लीट दूसरी लाइन के ऊपर है, लाइन्स आर कोइंसाइड ईच अदर, लाइन आर कोइंसाइड ईच अदर। और थर्ड जो है लाइन्स आर पैरेलल। तो 3 एग्जाम्पल्स में तीनों में ग्राफ डिफरेंट वे से आया है। अब थोड़ा सा मैं इन तीनों एग्जाम्पल्स को लेके और आगे हम जो है और फर्दर स्टडी करेंगे कि क्या करना है हमने इस चैप्टर्स के अंदर। तो किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, और आपने व्यूज वगैरह, कमेंट्स और सब्सक्राइब, ये सारी चीजें करनी है वीडियो में। हर वीडियोस के अंदर जो है आपने करना है। देखिए अब मैं एक बार एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों के इक्वेशंस लिखता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये हमारा पास फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, जो अभी भी किया सेकेंड एग्जाम्पल्स में हमारे पास इक्वेशन हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड
4x प्लस 6y इक्वल टू 18। और थर्ड एग्जाम्पल में x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो मैंने जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में रखा है, तो वो कोई बात नहीं, आप या दोनों लेफ्ट में रखें या दोनों राइट में रखें कांस्टेंट टर्म। देखिए हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये होता है जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y इक्वल टू c एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c। दिस इज ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में इक्वेशन ये है a1 और b1 आर नॉट बोथ जीरो, बोथ जीरो नहीं होने चाहिए एट ए टाइम। तो ये आपने मैं डेफिनेशन ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे x का जो कोफिशिएंट है दोनों में a1 बाई a2 निकालेंगे, y का कोफिशिएंट b1 बाई 2 और कांस्टेंट टर्म का c1 बाई c2। इन तीनों में हम ये निकालेंगे a1 बाई a2। देखो a1 बाई a2 1 बाई 3 आ जाएगा, ये कोफिशिएंट 1 आया। b1 बाई b2 माइनस 2 बाई 4, ये माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, कोमा c1 बाई c2 0 बाई 20 आ जाएगा। और यहां देखिए अब यहां a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 2 बाई 4 1 बाई 2 आ जाएगा, कोमा b1 बाई b2 निकालेंगे y का कोफिशिएंट 3 बाई 6 1 बाई 2 आ जाएगा, c1 बाई c2 निकालेंगे तो 9 बाई 18, दिस इज ऑल्सो 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गए। यहां a1 बाई a2 1 बाई 2 आएगा, b1 बाई b2 2 बाई 4 कैंसिल होकर 1 बाई 2 आ जाएगा, कोमा c1 बाई c2 4 बाई 12 कैंसिल होकर 1 बाई 3 आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ लेना है। जैसे ये नेगेटिव -2 था, -2 तो -2 कोफिशिएंट के साथ जाएगा, क्योंकि यहां फॉर्मूले में प्लस है तो नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या है कि ये इससे कंपेयर की इक्वेशंस को, एग्जांपल 1 2 3 इसको कंपेयर किया और वी फाइंड फर्स्ट कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 और फिर हमने निकाला a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। मतलब x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट टर्म की रेशो, ये रेशो निकाल ली हमने। तो आप करिए देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या रिजल्ट आया कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल नहीं है, ये 1 बाई 3 ये -1 बाई 2। सेकंड में क्या रिजल्ट आया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये रिजल्ट आया। और थर्ड में क्या रिजल्ट आया, थर्ड में कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यहां ये रिजल्ट आया। तो इसका अर्थ क्या है यहां पे, इसका अर्थ ये है कि भाई हमने इसका जो ग्राफ बनाया था उसमें ग्राफ ऐसे आया था, दोनों लाइन आपस में कट कर गई थी। तो ऐसा होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों लाइन कट करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में आपने आज एग्जांपल नंबर सेकंड में किया कि तीनों इक्वल है तो लाइंस के ऊपर लाइन आई है हमारे पास, सेकंड लाइन भी कोइंसाइड्स कर दी, टू लाइंस आर कोइंसाइड ईच अदर। और थर्ड में जो पोजीशन आई वो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। यदि पैरेलल लाइन है तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, तो देयरफॉर दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, नो सॉल्यूशन, इसमें सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे, फर्स्ट लाइन भी है, सेकंड लाइन भी है। तो ये दोनों लाइंस क्या है कि एवरी पॉइंट्स पे कट करते हैं, दीज टू लाइंस आर कट ईच अदर एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, तो देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, सारे के सारे कॉमन पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो देयरफॉर दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन।
अब आपने ये देख लिया होगा ग्राफ में क्या है, तो अब मैं इसकी टेबल बनाता हूं। टेबल इसके अंदर ध्यान से देखिए कि टेबल कैसे बनेगी। अब हमारे पास जो है और थर्ड यहां पे, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। अब पूरे चैप्टर्स के हम इस टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इस टेबल अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है कि यदि ये आ जाए A1/A2 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, यदि ऐसा आ जाए इन समीकरणों में, इन दो जो है हमारे पास इक्वेशंस हैं इनमें ऐसा हो जाए दे आर नॉट इक्वल, तो हम ये लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, इनका ग्राफ ऐसे बनेगा कि दोनों लाइन कट करेंगे आपस में एक पॉइंट पे, और जिस पे कट करेंगे ये सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पे कट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए सॉल्यूशन। इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू क्या है, इसके सामने y की वैल्यू क्या है, वो देखेंगे। जो x और y की वैल्यू होगी दैट इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, इन दोनों का सॉल्यूशन होगी। ग्राफ ऐसे बनेगा। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में कि all are equal, A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C। The given equations, इक्वेशंस में x लगाया मैंने, दोनों इक्वेशंस की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है। The given equations have infinite many solution, infinite many solution, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ बनेगा कि लाइंस की ऊपर लाइन आएगी, कोइंसाइड करेगी आपस में। लाइंस आर कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर। और इसमें थर्ड में जो है तीसरी पोजीशन ये हो सकती है जो वहां है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C। थर्ड में सिचुएशन देख सकते हैं। इसमें आएगा द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो लाइंस पैरेलल आएंगे, लाइंस आर पैरेलल। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो है ये कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट लिखते हैं हम कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, जो है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसको बोलते हैं हम, दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यहां भी ये सेम आएगा, डू सेम कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट है। और यहां पे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है। अब हमने इस चैप्टर में करना क्या है, हमारे को कंप्लीट चैप्टर के अंदर प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा। और हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंट मेथड से। तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड सोल्व करें जैसे मैंने 3 एग्जांपल किए, या और आगे मेथड आएंगे
डिफरेंट। आप मेथड अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक करें कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालें। आप x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो, कांस्टेंट क्रम की कोफिशिएंट की रेशो फाइंड आउट करें और ये देखें कि हम फर्स्ट केस में हैं, सेकंड केस में हैं या थर्ड केस में हैं। यदि हम फर्स्ट केस में हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा। मेथड्स आपको मैं बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के मेथड्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। सेकंड टाइप में है तो इसमें हम लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, आगे छोड़ देंगे। और थर्ड में आ जाए तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन से आगे सोल्व नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड के अंदर आपने क्या करना है कि डायरेक्ट पता लगते ही आपने सिर्फ ये लिखना है कि ये है, आगे कुछ नहीं करना। और यूनिक सॉल्यूशन में आगे करना है, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि कितनी बार होपला खेलेगी वो और कितनी बार वो राइडिंग करेगी जो है जेनाइट व्हील की, कितनी बार वो संख्या बताई थी मैंने। लेकिन जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल में मैंने आपको संख्या नहीं बताई। क्यों? उसमें सिर्फ इतना ही बता सकते हैं हम कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुक में एग्जांपल में ये किया हो या ना किया हो, आपने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहला काम आपका ये है, फर्स्ट काम कि a1 बाई a2 निकालो, b1 बाई b2 निकालो, c1 बाई c2 निकालो। और ये निकाल के सिंप्लीफाई करो इनको कि देखो कि इस केस में, इस केस में, इस केस में। लास्ट वाले दो केस में तो सिर्फ लिखना है हमें कि इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इसका नो सॉल्यूशन है, आगे कुछ नहीं करना। और यदि फर्स्ट केस है तो हम ये लिखेंगे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें वो वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू।